कभी ना कभी हमारे भीतर भी एक सवाल चुपचाप उठता है कि मैं कौन हूं और सच में कौन हूं। और यही सवाल लाखों साल पहले अयोध्या के रत्न जड़ित शांत दिव्य मंडप में एक महाबली भक्त ने अपने इष्ट भगवान से पूछा था। वह भक्त थे हनुमान, और जिनके चरणों में बैठे थे वे केवल राजा राम नहीं थे, वे थे ज्ञान का स्रोत, चेतना का महासागर और स्वयं ब्रह्म का प्रकाश। और उसी दिव्य क्षण में जन्म लेता है मुक्ति का उपनिषद, वह उपनिषद जो 108 उपनिषदों का पूरा मार्ग, पूरा नक्शा और मानवता के सामने खोल देता है। दोस्तों, आज जो यात्रा हम शुरू करने वाले हैं वह किसी किताब का सार नहीं है, किसी दार्शनिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी को प्रदान किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि हनुमान जैसा महाबली, महाज्ञानी, महाभक्त भी अपने अस्तित्व को लेकर प्रश्न करता है, हे राम, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकूं। और राम मुस्कुराते हैं, क्योंकि यह वही प्रश्न है जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं जागता है। जब जीवन की भीड़ में अचानक ठहराव आता है और मन पूछता है, ये सब क्या है और आखिर अंत कहाँ है। राम धीरे से कहते हैं, हनुमान, सत्य जटिल नहीं है, वह इतना सरल है कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। और फिर शुरू होता है वह अमर संवाद, जहाँ राम हनुमान को बताते हैं कि आत्मा देह नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, बल्कि वह साक्षी है जो सबको देखती है पर किसी में बंधती नहीं। फिर राम वह रहस्य खोलते हैं जिसने हजारों वर्षों से आध्यात्मिक साधना की दिशा तय की है, 108 उपनिषदों का कैनन। कैसा एक साधक को क्या पढ़ना चाहिए, किन मार्गों से गुजरना चाहिए, और कैसे अंततः वह एक सत्य को प्रकट होता है, अद्वैत। इतना ही नहीं, राम एक चौंका देने वाली बात कहते हैं कि मुमुक्षुओं के लिए केवल एक ही उपनिषद पर्याप्त है, और वो है मांडुक्य। और यह सुनकर हनुमान और आज का कोई भी साधक एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। आप देख रहे हैं, यह केवल धर्म की कहानी नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। वह विज्ञान जिसे आज न्यूरोसाइंस विटनेस कॉन्शियसनेस कहता है, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी ईगो डिसोल्यूशन कहती है, और जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले सिर्फ एक नाम दिया था, आत्मज्ञान। आज इस वीडियो में हम उस दिव्य संवाद की यात्रा पर चलने वाले हैं, राम और हनुमान के बीच हुए उस ज्ञान संसार के द्वार खोल देने वाले उपदेश की, जिसे मुक्ति का उपनिषद कहा जाता है। यह यात्रा आपको ले जाएगी अयोध्या के उस दिव्य शांत मंडप तक, चेतना की गहराइयों तक, मन के अहंकार और रहस्यों तक, और अंततः उस एक सत्य तक जहां पहुंचकर हनुमान भी मौन हो गए थे, और शायद आप भी हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक अनुभव होने वाला है। एक दहलीज है जिसे पार करके मानव जीव से जीवन मुक्त की ओर बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं मुक्ति का उपनिषद की वह अद्भुत यात्रा जो चेतना को बदल देती है। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 11 पे। चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। जब हम मुक्ति का उपनिषद की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक सवाल हमारे मन में आता है कि यह उपनिषद आखिर आया कहाँ से, इसका इतिहास क्या कहता है। और यही वह स्थान है जहाँ कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहती, वह एक ऐतिहासिक खोज बन जाती है। कल्पना कीजिए कि भारत की आध्यात्मिक धारा हजारों वर्षों से बह रही है। ऋषि मुनियों की मौखिक परंपरा, यज्ञों की गूंज और वेदों की अनहद ध्वनि, इन सब के बीच कहीं विशेष प्रयास हुआ सभी उपनिषदों को एक व्यवस्थित स्वरूप में संकलित करने का, और वही जन्म हुआ मुक्ति का कैनन का। मुक्ति का उपनिषद वह शास्त्र है जो खुद को 108 उपनिषदों की अंतिम कड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सिर्फ एक उपनिषद नहीं, यह पूरी परंपरा का द्वार है। मानो कोई कह रहा हो, अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो यहाँ से शुरू करो और यहाँ पर पूर्णता को पाओ। इतिहास हमें दो अद्भुत बातें बताता है। पहली, मौखिक परंपरा का लिखित कैनन में रूपांतरण, यानी आप कह सकते हैं कि हजारों वर्षों तक उपनिषदों को लिखा ही नहीं गया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा में शब्द से शब्द, सुर से सुर, जिसे टेप रिकॉर्डिंग की तरह सुरक्षित रखा गया। पर समय बदला, समाज बदल गया, और ज्ञान को एक व्यवस्थित सूची की आवश्यकता हुई। यहीं पर मुक्ति का आता है। मानो कोई ऋषि कह रहा हो कि जो मौखिक परंपरा में बिखरा था, मैं उसे एक जगह संकलित करता हूं। और दूसरी, 17वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, नाम दिया था सिर-ए-अकबर। यह घटना बताती है कि उस समय तक 108 उपनिषदों की सूची पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। मतलब मुक्ति का उपनिषद उस परंपरा का अंतिम मोहर है, वेदांत का समापन ग्रंथ।
आप सोचकर देखिए, सदियों की खोज, हजारों साल की मौखिक परंपरा और अनगिनत साधकों की साधना, इन सबका सार एक ही सूची में संकलित कर देना, यह सिर्फ विद्वता नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्रांति थी। और इसी क्रांति का नाम है मुक्ति का कैनन। तो जब हम मुक्ति का उपनिषद पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ एक शास्त्र नहीं खोलते, हम उन ऋषियों की पूरी विरासत खोलते हैं जिन्होंने चेतना को समझने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। दोस्तों, इस महान ग्रंथ के केंद्र में एक ऐसा पल होता है जहाँ शब्द नहीं, अनुभव बोलने लगता है। और मुक्ति का उपनिषद का सबसे आध्यात्मिक और सबसे जीवित हिस्सा है राम और हनुमान का मूल संवाद। यह संवाद किसी धर्म ग्रंथ की तरह नहीं है, बल्कि चेतना की गहराइयों में उतरने वाली एक आंतरिक यात्रा की तरह खुलता है। हनुमान जी प्रश्न पूछते हैं, हे राम, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ। हनुमान का यह प्रश्न सिर्फ उनका नहीं है, यह हर उस साधक का प्रश्न है जो जीवन के संघर्षों, कर्तव्यों, भावनाओं, सफलताओं और विफलताओं के बीच एक पल रुककर पूछता है, अंत में मैं क्या हूं और यह संसार क्या है। हनुमान जिन्होंने पर्वत उठाए, समुद्र लांगा, वो भी कहते हैं, मुझे वह मार्ग बताइए जो सरल हो, सीधा हो और मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। और राम मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी है, प्रेम भी है और सत्य को देने की तैयारी भी। राम कहते हैं, हनुमान, जो सत्य है वह दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है, जैसे तिल में तेल, जैसे अग्नि में धधकता हुआ अंगार। यह उपमा सिर्फ कविता नहीं है, यह अद्वैत वेदांत की सबसे गहरी घोषणा है। आत्मा ही ब्रह्म है। राम हनुमान को बताते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वह साक्षी है, विटनेस, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को चुपचाप देखती रहती है, पर उनमें फंसती नहीं है। देह बदलती है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो मैं हूं की अनुभूति है वह अविनाशी है, निर्विकार है। इसी को वेदांत कहता है तत् त्वम असि, यानी तू वही है। और राम यही अनुभव हनुमान को देना चाहते हैं। श्रवण, मनन और नित्य साधन के माध्यम से राम केवल ज्ञान नहीं देते, वे बताते हैं कि ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है। पहला है श्रवण, गुरु के निकट बैठकर उपनिषदों की सच्ची वाणी सुनना, जो सामान्य सुनना नहीं, बल्कि एक ऐसा श्रवण है जो भीतर से बदल देता है। दूसरा है मनन, सुने हुए सत्य पर गहराई से चिंतन करना, जब तक हर संशय खुद ब खुद गिर ना जाए। तीसरा है नित्य साधन, उस सत्य को अपनी सांसों, अपने हर क्षण में जगाने की प्रक्रिया, जहाँ ज्ञान और जानने वाला एक हो जाते हैं। राम कहते हैं, हनुमान, बिना मनन के ज्ञान स्थिर नहीं होता और बिना नित्य साधन के मुक्ति संभव नहीं है। जब राम हनुमान को आत्मा का स्वरूप बताते हैं, तो हनुमान के भीतर अगला प्रश्न जागता है, हे प्रभु, मुक्ति कितने प्रकार की होती है और कौन सी मुक्ति मनुष्य को पूर्ण आजादी देती है। और यहाँ से संवाद एक नए गहरे आयाम में प्रवेश करता है। राम कहते हैं, हनुमान, संसार मुक्ति के कई रूप दिखाता है, पर सत्य केवल एक है और वही सत्य साधक को कैवल्य की अवस्था तक ले जाता है। राम फिर मुक्ति के 5 स्वरूप बताते हैं जो पूरे वेदांत का निचोड़ है। पहला, सालोक्य, यानी भगवान के लोक में निवास। यह वह मुक्ति है जिसे भक्त अपने प्रेम और नाम स्मरण से प्राप्त करते हैं, जहाँ साधक ईश्वर के लोक में जाता है और उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। पर राम स्पष्ट करते हैं, यहाँ मुक्ति अभी भी सूक्ष्म रूप से द्वैत में है, साधक और ईश्वर दोनों अलग अलग है। दूसरा है सामीप्य, यानी ईश्वर के अत्यंत निकट होना। यह वह अवस्था है जहाँ भक्त ईश्वर के चरणों में लगातार उपस्थिति का अनुभव करता है, यानी जितनी नजदीकी उतनी गहरी शांति, परंतु अभी मैं और तुम का अंतर विद्यमान होता है। तीसरा है सारूप्य, यानी ईश्वर के समान स्वरूप को प्राप्त करना। यह मुक्ति साधक को भगवान जैसा तेज, जैसा संतुलन और जैसी करुणा देती है। यह एक दिव्य रूपांतरण है, फिर भी यह निर्गुण सत्य तक नहीं पहुंचती, क्योंकि यहाँ साधक एक रूप धारण करता है, जहाँ रूप है वहां द्वैत है। चौथा है सायुज्य, यानी ईश्वर में विलीन हो जाना। यह वह अवस्था है जहाँ साधक और ईश्वर दो जलधाराओं की तरह एक हो जाते हैं। यह मुक्ति अद्भुत है, पर राम कहते हैं सायुज्य भी अंतिम नहीं है, क्योंकि यहाँ साधक ईश्वर में विलीन तो होता है, पर अभी भी ईश्वर का एक स्वरूप है, एक धारण योग्य अस्तित्व। और फिर राम धीरे से, मानो हनुमान के हृदय में सीधा प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कैवल्य ही वास्तविक मुक्ति है, जहाँ साधक को यह अनुभव होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। यह वह अवस्था है जहाँ ना ईश्वर अलग है, ना साधक अलग, ना कोई प्राप्त करने वाला है, ना कोई प्राप्त करने वाली वस्तु। बस एक ही चेतना है, एक ही सत्य है और एक ही अस्तित्व।
यही वह मुक्ति है जिसे वेदांत का शिखर कहा गया है। राम कहते हैं, हनुमान, सालोक्य से सायुज्य तक सभी मुक्ति साधना के सुंदर पड़ाव है, परंतु केवल वह नहीं जो साधक प्राप्त करता है, बल्कि वह है जो वह पहचानता है। केवल वह क्षण है जब साधक को पता चलता है कि वह तो शुरू से ही मुक्त था, बस भूल गया था। हमें एक गहरी बात सिखाता है कि मुक्ति कोई स्थान नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई अद्भुत शक्ति नहीं है। मुक्ति वह सरल सत्य है कि मैं वही हूं जो सदा से था। राम हनुमान को सिर्फ मुक्ति का मार्ग नहीं देते, बल्कि मुक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। जब राम हनुमान को मुक्ति के 5 रूप बताते हैं, तो हनुमान के मन में एक और अगला प्रश्न उभरता है कि प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि आखिर इस असीम वेदांत ज्ञान को किस क्रम में, किस मार्ग से मैं समझूं। और राम एक गहरी शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, हनुमान, सत्य कठिन नहीं, मार्ग को कठिन बना दिया गया है। राम आगे जो कहते हैं वह केवल हनुमान के लिए नहीं, हर युग, हर साधक के लिए एक सर्वकालिक रोड मैप है। राम कहते हैं कि मांडुक्य मेक में वालम ममुषणाम विमुक्तये, यानी मुमुक्षुओं की मुक्ति के लिए अकेला मांडुक्य ही पर्याप्त है। कल्पना कीजिए कि 108 उपनिषदों का महासागर, और राम कहते हैं कि एक 12 मंत्रों वाला छोटा सा उपनिषद पूरे महासागर की मास्टर की है। क्यों? क्योंकि मांडुक्य उपनिषद ओम के 3 अक्षर यानी आ, उ और मा और चौथी अवस्था यानी तुरीय के माध्यम से पूरे वेदांत का रहस्य खोलता है। यह वह उपनिषद है जिसे गौड़पादाचार्य ने अद्वैत वेदांत का हृदय कहा, और शंकराचार्य ने कहा कि एकमात्र उपनिषद जो सिद्धि के लिए पर्याप्त है। राम आगे कहते हैं, यदि मांडुक्य की गहराई अभी पकड़ में न आए तो अध्ययन करो 10 प्रमुख उपनिषदों का। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहन्नधारक, केशवताश्वर और इतरीय। ये उपनिषद वैदिक ज्ञान की नींव है, मानव चेतना की 10 दशाएं। यदि मन में फिर भी संशय शेष रहे, यदि अनुभव और स्थिर ना हुआ, तो राम कहते हैं कि 32 उपनिषदों में प्रवेश करो। यह वह चरण है जहां साधक गहराई से समझता है योग, ध्यान, प्राण, संन्यास, आत्मस्वरूप, मनोविज्ञान, यानी हर दिशा का विस्तार। मानो चेतना का पूरा विश्व मानचित्र आपकी आंखों के सामने खुल रहा हो। और अंत में राम कहते हैं कि यदि उद्देश्य विधेय मुक्ति है, तो सभी 108 उपनिषदों का श्रवण और मनन करना आवश्यक है। यह केवल अध्ययन नहीं, यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम रूप है, जहां साधक देह बुद्धि से परे उठकर शुद्ध चेतना में स्थापित होता है। 108 उपनिषदों को समझने का यह क्रम सिर्फ ज्ञान का क्रम नहीं, यह साधना की सीढ़ियां हैं। पहले चरण में बीज है यानी मांडुक्य, दूसरे में वृक्ष है यानी मुख्य उपनिषद, तीसरे में वन यानी 32 उपनिषद, और चौथे में पूरा ब्रह्मांड यानी 108 उपनिषद। राम हनुमान को यह पूरा ब्रह्मांड एक मुस्कान के साथ सौंप देते हैं। इस पूरे अध्ययन क्रम का संदेश स्पष्ट है, सत्य जटिल नहीं है, मार्ग सरल है, और उसका केंद्र है ओम। जब राम हनुमान को बताते हैं कि आत्मा ना शरीर है, ना मन है, ना विचार है, वह तो साक्षी है, तो यह बात केवल आध्यात्मिक लगती है। पर आज के न्यूरोसाइंस ने उसी सत्य को अपने आधुनिक शब्दों में दोहराया है। मुक्ति का उपनिषद हजारों साल पुराना है, पर जो बात उसमें कही गई है, वही बातें आज वैज्ञानिक MRI मशीनों में देख रहे हैं। वेदांत कहता है कि मैं अहंकार व झूठी पहचाने जिससे हम खुद को मैं और मेरा के जाल में बांध लेते हैं। न्यूरोसाइंस इसे कहता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लगातार हमें अतीतों की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। जब यह नेटवर्क सक्रिय होता है, व्यक्ति तनावग्रस्त, चिंतित, स्वकेंद्रित और अलग थलग महसूस करता है। और वेदांत कहता है कि यही अहंकार दुख का मूल कारण है। आप देखिए कि एक ही सत्य, 2 भाषाएं, एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। राम जिसे मनोलय कहते हैं, जहां मन की तरंगें शांत हो जाती है, न्यूरोसाइंस उसे कहता है DMN का सेपरेशन, यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का शांत हो जाना। जब यह शांत होता है तो मन स्थिर हो जाता है, अहंकार ढीला पड़ जाता है, और साधक के भीतर एक ऐसी मौन रोशनी जलती है जो दिन रात जागरण स्वप्न सबके पार है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति महसूस करता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख रहा है। राम का मुख्य निर्देश था, साक्षी बनो। हनुमान, विचारों को आते जाते देखो, भावनाओं में बहो मत, परिस्थितियों में फंसो मत। न्यूरोसाइंस में इसे कहा जाता है मेटा अवेयरनेस या नॉन ड्यूअल अवेयरनेस। जोरान जोसिपोविक और अन्य आधुनिक शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति साक्षी भाव में जाता है, तो मस्तिष्क के अंदर और बाहर के नेटवर्क जो सामान्यतः एक दूसरे से लड़ते हैं, वे एकीकृत होने लगते हैं। मानो मस्तिष्क का पूरा शहर एक साथ एक ही लय में सांस ले रहा हो।
जब व्यक्ति निध्य साधन करता है, जब वह अपनी चेतना को गहराई में ले जाता है, तो मस्तिष्क में 3 अद्भुत बातें होती हैं। पहला, इमोशनल रेगुलेशन बढ़ता है, यानी भावनाएं नियंत्रित, मन शांत, क्रोध, चिंता, हीन भाव सबका प्रभाव कम होता है। दूसरा, कॉग्निटिव क्लैरिटी बढ़ती है, यानी फैसले तीखे, स्पष्ट और सहज हो जाते हैं और बुद्धि उज्जवल हो जाती है। तीसरा, न्यूरल पाथवेज बदल जाते हैं। इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहां मस्तिष्क स्वयं को नए ढंग से गढ़ने लगता है। वेदांत इसे कहता है चित्त का शुद्धिकरण। उस अवस्था में व्यक्ति शरीर से परे उठता है, विचारों से परे और भावनाओं से परे। और फिर अचानक एक क्षण ऐसा आता है जहां साधक महसूस करता है कि मैं समय नहीं हूं, मैं स्थान नहीं हूं, मैं वह हूं जो सबको जान रहा है। यह वही अवस्था है जिसे राम जीवन मुक्ति कहते हैं, वही अवस्था जिसे वैज्ञानिक सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहते हैं। दोस्तों, हर महान शास्त्रीय गुंज केवल उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके प्रभावों में भी छुपी होती है। राम और हनुमान का यह संवाद योग वशिष्ठ की उस परंपरा से जुड़ता है जहां राम शिष्य से पूर्ण गुरु के रूप में उभरते हैं। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ बालक राम को वैराग्य का उपदेश देते हैं और मुक्ति का उपनिषद में वही राम हनुमान के गुरु बनकर संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। यह एक अति गहरा रूपांतरण है, यानी शिष्य से साधक, साधक से ज्ञाता, ज्ञाता से गुरु। और भारतीय साहित्य में इसी विकास यात्रा को एक दिव्य आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। तुलसीदास भले ही सगुण राम के भक्त रहे हों, लेकिन उनकी वाणी में अद्वैत का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काक भुषुंडी गरुड़ संवाद अद्वैत भाव का संपूर्ण दर्शन कराता है, जहां तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान दोनों में कोई भेद नहीं। यह दृष्टिकोण ठीक वही है जो मुक्ति का उपनिषद में राम हनुमान को बताते हैं कि साधक चाहे भक्ति से चले या ज्ञान से, अंततः वह एक ही सत्य तक पहुंचता है। तुलसीदास ने राम हनुमान के संबंध को इतनी ऊंचाई दी क्योंकि मुक्ति का उपनिषद के संवाद ने उन्हें वह दार्शनिक आधार दिया जिसमें हनुमान केवल भक्त नहीं है बल्कि अद्वैत के सुपात्र शिष्य बनते हैं। कांचीपुरम के उपनिषद ब्रह्मोंद्र योगी, जिन्हें 108 उपनिषदों पर हिंदी संस्कृत भाष्य लिखे, ने मुक्ति का उपनिषद को आम जन में पहुंचाया। उन्होंने कहा, वेदांत का ज्ञान केवल त्यागियों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की तलाश में है। यह विचार भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में एक क्रांति था। वेदांत अब सिर्फ मठों और आश्रमों की सीमा में नहीं रहा बल्कि लोक चेतना का हिस्सा बन गया। और इस परिवर्तन के केंद्र में राम हनुमान संवाद था, जहां भक्ति और ज्ञान एक दूसरे को आलोकित करते हैं। दोस्तों, मुक्ति का उपनिषद में शैव, वैष्णव, शाक्त सभी उपनिषदों को एक ही दृष्टि से स्थान मिलता है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि आत्मज्ञान किसी एक पंथ की संपत्ति नहीं, सत्य किसी एक परंपरा में बंद नहीं, सभी मार्ग अंततः एक ही अद्वैत सूर्य में विलीन हो जाते हैं। राम हनुमान संवाद भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में एकता, समन्वय और सर्वधर्म सामंजस्य की भावना को गहराई से रोपित करता है। एक कल्पना कीजिए कि हनुमान जैसे भक्त के सामने जब राम स्वयं ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्रकट करते हैं तो यह दृश्य केवल मुक्ति का नहीं या भक्ति का नहीं बल्कि अद्वैत का पूर्ण उदय है। यह वही क्षण है जिसे भारत की साहित्यिक धारा में भक्ति योग, ज्ञान योग का संगम बना दिया। इसी संगम से निकली मानस, विनय पत्रिका, रामायण की अनगिनत कथाएं और भजनों की परंपराएं और योग दर्शन की गहराई। अब हम उस यात्रा के अंतिम क्षण पर पहुंचे हैं जो अयोध्या के शांत रत्न जडित मंडप से शुरू हुई थी, जहां एक भक्त ने अपने प्रभु से एक ही प्रश्न पूछा था कि मैं कौन हूं और मुक्ति का मार्ग क्या है। इस एक प्रश्न ने हमें वेदांत की गहराई में उतारा, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की सच्चाई से मिलवाया और 108 उपनिषदों की पूरी आध्यात्मिक विरासत के सामने खड़ा कर दिया। राम हनुमान से जो कहते हैं वह सिर्फ एक कालातीत ज्ञान नहीं बल्कि हर साधक के लिए एक जागृति है। राम कहते हैं सत्य जटिल नहीं है, उससे जटिल बना दिया गया है। सत्य तो वही है जो तुम्हारे भीतर हर पल जीवित है। यही मुक्तिका का सार है कि पुराना ज्ञान सागर को एक सरल, सहज और अनुभवात्मक मार्ग में बदल देना। मुक्तिका उपनिषद ने भारतीय दर्शन और आधुनिक चेतना विज्ञान दोनों पर 3 गहरे प्रभाव छोड़े। पहला है एकेडमिक स्तर पर, यानी मुक्तिका ने 108 उपनिषदों का एक ऐसा सिलेबस बना दिया जिसने अध्ययन को अव्यवस्थित जंगल से निकालकर एक स्पष्ट सरल मार्ग में बदल दिया। यह पहली बार था जब एक उपनिषद ने पूरी आध्यात्मिक विरासत को एक व्यवस्थित संरचना में रखा। दूसरा, साइकोलॉजिकल सार, यानी मुक्तिका कहता है कि मुक्ति कोई असाधारण चमत्कार नहीं है
बल्कि मन का परिवर्तन है, एक कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो मन को साक्षी बनाता है, अहंकार को ढीला करता है और चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित करता है। और आज के न्यूरोसाइंस में यही अवस्था कहलाती है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तीसरा है कल्चरल स्टेज, यानी मुक्तिका ने शैव, वैष्णव, शाक्त सभी परंपराओं को एक ही अद्वैत सत्य से जोड़ा। यह संदेश दिया कि मार्ग कई हो सकते हैं पर सत्य एक ही है। और इससे भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में सहयोग, समन्वय और एकता की भावना और भी अधिक गहरी हुई। अब सोचिए, जब राम स्वयं एक भक्त को अद्वैत का अंतिम रहस्य बताते हैं तो वह संवाद सिर्फ शास्त्रीय चर्चा नहीं होता, वह एक दिव्य संचार बन जाता है, वह एक जीवित अनुभव बन जाता है और वह एक आत्मिक शक्ति बन जाता है जो हर युग में हर साधक को भीतर खींचती है। हनुमान का प्रश्न हमारा प्रश्न बन जाता है, राम का उत्तर हमारा उत्तर बन जाता है। मुक्ति का उपनिषद हमें सिखाता है कि मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं, वह अभी है, यह यही है, यह अंदर है। और जब साधक श्रवण, मनन और नित्य साधन में उतरता है तो उसे एहसास होता है कि वह जो सत्य खोज रहा था वह सदियों से उसके भीतर सोया हुआ था। राम हनुमान से कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है और यही ब्रह्म सर्वत्र है। और यही वाक्य इस पूरे वीडियो की धड़कन है, इस पूरी यात्रा की आत्मा है। इस वीडियो के अंत में हम केवल ज्ञान लेकर नहीं जा रहे हैं, हम एक ऐसी दृष्टि लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें बताता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर इंतजार कर रहा है जागने का। यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, यह अब शुरू हुई है। अद्वैत की यात्रा, साक्षी की यात्रा, स्वचेतना की यात्रा। दोस्तों, मुक्ति का उपनिषद हमारे हाथ में दी गई वह दिव्य चाबी है, इसका ध्यान रखें, इसको पढ़ें। जय हिंद, प्रणिपात।